बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेके आया हूँ जिसको बनाना भी बहुत ही आसान है और ये अंदर से खस्ता होंगी, ऊपर से क्रिस्पी होंगी। तो आइए हमने इसको किस तरीके से बनाना है इस वीडियो में बताएंगे, सभी टिप्स आपसे शेयर करेंगे। तो रेसिपी को क्या करना है, आपने ध्यान से और एंड तक देखना है। तो इधर हमने एक बाउल लेना है, उसमें हमने 2 कप मैदे के ऐड कर देने। तो मैदा ये वेट के हिसाब से देखें तो ये 400 ग्राम बनता है। तो इसको छान के हमने बॉल में ऐड कर देना। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप सूजी का और 1 कप पीसी हुई चीनी ऐड कर देंगे इसमें, जो घर की पीसी हुई चीनी होती है। तो और इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट पाउडर है ये मेरे पास, ये 1/2 कप हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये तिल है, ये 6 टेबल स्पून इसमें हमने ये ऐड कर देने हैं। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मेल्ट किया हुआ घी, ये 1/4 कप है। तो इसको हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। तो जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो दूध मैंने ये 1 कप लिया है, तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है और इसको हमने गूंद लेना है। जैसे आटे की डो बनाते हैं इस तरीके से हमने इसको बना लेना है। ना ही हमने इसको ज़्यादा नरम बनाना है, ना ही हमने ज़्यादा इसको हार्ड बनाना है, बस दरमियानी से हो। तो जैसे हमने आटा गूंदना है इसी तरीके से हमने इसको तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और ये देखें, ये थोड़ा सा हाथों को चिपकेगा तो आपने घबराना नहीं है, आपने हाथों को ऑयल लगा लेना है। तो इसमें चीनी डाली है इसलिए ये हाथों को थोड़ा सा चिपकता है। तो इस तरीके से आपने इसकी डो है जो बना लेनी है। उसके बाद हमने इसको एक पेड़ा बना के इसको हमने बेल लेना है अच्छे तरीके से। तो इसको बेलना हमने इतना ही है कि इतना ना ही हमने बारीक करना है, ना ही इतना मोटे रखनी है। मोटी रखेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, बारीक कर ली तो ये टूट भी जाएंगी। तो ये बस दरमियाने साइज़ की हमने रखनी है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसको उठा के इधर से बेल लेना है। अगर नीचे ये चिपके तो आपने इसमें मैदा का यूज़ नहीं करना है, बस हल्का सा ऑयल लगा लेना है। तो इस तरीके से आपने इसको बेलना है। तो अभी हम टिक्कियाँ निकाल लेंगे। तो कोई भी घर में गिलास वगैरह हो या आपके पास कटर है तो उससे, नहीं तो ये ढक्कन से भी आप काम चला सकते हैं। तो इस तरीके से ढक्कन लेके आपने इसको ऊपर से दबाना है। तो इस तरीके से आपने अपनी टिक्कियाँ जो निकाल लेनी हैं, ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगी। तो उसके बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसको कि ये कितनी हमने मोटी कितनी रखनी है टिक्की। मैं अभी एक टिक्की उठा के दिखाऊंगा। तो इसके ऊपर हमने ये देखें इस तरीके से चम्मच से सुराख कर लेने हैं, नहीं तो ये फ्राई करते वक्त फूल जाएंगी ये टिक्कियाँ। तो इसलिए हमने इसमें सुराख कर देनी है। तो जो एक्स्ट्रा डो है इसको हमने उठा लेना है और इसको हमने वेस्ट नहीं करना है। इसको हमने दोबारा से फिर से पेड़ा बना लेना है और इसको हमने फिर से बेल लेना है। तो ये देखें, बहुत ही आसानी से हमने पहले जो एक्स्ट्रा डो है इसको उठा लेना है। उसके बाद हमने टिक्कियाँ जो वो उठा लेनी है। तो ये देखें, जो एक्स्ट्रा डो है इसका हमने पेड़ा बना के इसको फिर से बेल लेना है। तो जो टिक्कियाँ हमारी वो नीचे हमने ऑयल लगाया था, ये बहुत ही आसानी से उतर जाएंगी। ये देखें, तो ये देखें, इसकी मोटाई देख लें, इतनी मोटी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपने बारीक भी नहीं करनी, उससे ज़्यादा ना ही मोटियाँ करनी है। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। फिर हमने इधर एक फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल डाल के इसको लो टू मीडियम आंच पे हमने गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें टिक्कियाँ ऐड कर देनी है। तो इसको हमने हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना, बस लो टू मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। एक प्यारा सा कलर आ जाए गोल्डन सा, तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। तो ये देखें, इस तरह का कलर आ जाए तो फिर आपने इसकी साइड है जो चेंज कर लेनी है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं क्योंकि ऑयल में जाके ये सॉफ्ट हो जाएंगी। जब ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर ये क्रिस्पी होंगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसको ध्यान से ही आपने इसको जो है पलटना है, नहीं तो ये टूट भी सकती हैं। तो ये देखें, इस तरह का कलर आ जाएगा प्यारा सा गोल्डन सा। तो फिर आपने इनको है जो निकाल लेना है एक प्लेट में और इसी तरीके से आपने सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। अभी हम आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। तो देखिए, माशाल्लाह बहुत ही शानदार क्रिस्पी और खस्ता टिक्की हमारी बन के रेडी है। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा और इनकी लुक देखें माशाल्लाह। और यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इनमें हमने कोकोनट डाला है, उससे इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आपने इनको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी है और ऊपर से कितनी क्रिस्पी हैं। तो ये देखें, ऊपर से कितनी क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही खस्ता हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई प्यारा सा कमेंट करें और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार।